स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग अज्जा कौन से होते हैं। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो उसका माहौल बनाती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रही हैं कि ये क्या है, ये एक इंसान है, ह्यूमन है, और ये जिस जगह खड़ा है वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या बना रही हैं, वो इसका माहौल बना रही हैं। अब इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये क्या हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये बायोटिक हैं, यानी कि बायोटिक का लफ्ज़ किसके लिए होता है? लिविंग थिंग्स के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के लिए। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ह्यूमन, इसके अलावा आपको यहाँ पे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जानवर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें घास नज़र आ रही है, यानी कि ग्रासेस हैं, और ग्रासेस क्या हैं? ये प्लांट्स हैं। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये क्या हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये सांस लेते हैं, चलते हैं और बढ़ते हैं। ये तीनों खसूसियात किसकी होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और ये लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये इस एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा एक और जो कंपोनेंट है जो कि बायोटिक कंपोनेंट में आता है उसे कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है इसको अगर हम देखें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसी भी जानदार को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये भी जानदार होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें, कुछ पानी ऐसा होता है जिसको हम अगर पिएं, ड्रिंक करें, तो हमें क्या हो जाती है? वॉमिटिंग होती है, क्योंकि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। और ये सारी चीज़ें, यानी कि ये चारों चीज़ें क्या हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब बारी बारी अगर हम इनको देख लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की, यानी कि एनवायरनमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट है प्लांट, अगर हम उसकी बात करें, पौधों की बात करें, तो इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो वर्ड है वो किससे निकला है? वो निकला है प्रोड्यूस करने से। प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी खुराक, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि खुद तैयार करते हैं। और ख़ुद किस तरह से तैयार करते हैं अगर हम उसकी बात करें तो प्लांट्स में क्या चीज़ मौजूद होती है? प्लांट्स में मौजूद होते हैं लीव्स, यानी कि पत्ते। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर लीव्स मौजूद हैं। अब ये जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है अगर हम इसकी बात करें, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस कहते हैं बनाने को। अब पौधों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है इनके ऊपर, तो पौधे क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। और खुराक कहाँ तैयार होती है? इनके लीव्स में, यानी कि इनके पत्तों में। क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट हैं। अब हम बाकी बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हम अपने सामने लेकर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स कहते हैं जानवरों को। अब इन्वायरमेंट में हमने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि हमें बहुत सारे एनिमल्स नज़र आते हैं जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। काऊ यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाय देख सकते हैं, इसके अलावा डॉग्स मौजूद होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ये क्या हैं? ये एनिमल्स हैं। और एनिमल्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर जो वर्ड है ये किस लफ्ज़ से निकला है? ये इंग्लिश के वर्ड कंज्यूम से निकला है। कंज्यूम कहते हैं इस्तेमाल करने को, यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं? ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करते हैं खुराक हासिल करने के लिए, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये काऊ जो है ये क्या कर रही है? यहाँ पे आप देख सकते हैं घास खा रही है। ये क्या है? ये प्लांट्स हैं जिनको ये इस्तेमाल कर रही है। तो प्लांट्स को जब ये इस्तेमाल कर रही है, कंज्यूम कर रही है, तो ये क्या है? ये कंज्यूमर है। और जब ये प्लांट्स को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम
जो कंज्यूमर हैं उन्हें कहते हैं कि ये हर्बीवोर्स हैं। यहाँ पे हम अपने सामने हमने कंज्यूमर्स की हमने टाइप्स आगे दिखाई हैं कि कंज्यूमर जो हैं वो 3 मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब है जो हर्ब्स यानी कि प्लांट्स खाते हैं। इसी तरीके से कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी कि ये दो चीज़ें खाते हैं। सबसे पहले हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें तो ये पिक्चर हर्बीवोर को शो कर रही है, क्योंकि ये क्या खा रहा है, ये घास को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काऊ क्या हुई, हर्बीवोर हुई। और ये क्या है, ये एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी है और हर्बीवोर भी है। अब अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स यानी कि किसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरे एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के लिए, वो होते हैं कार्निवोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉयन जो है ये क्या कर रहा है, दूसरा एनिमल खा रहा है, एक और एनिमल को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लॉयन क्या है, ये है कार्निवोर, क्योंकि ये एनिमल को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ये कौन सा कंज्यूमर है, ये है कार्निवोर। अब अगर हम तीसरी टाइप की बात करें कंज्यूमर की, जो कि है ओमनीवोर, तो ओमनीवोर जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जानदार होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं खुराक के लिए और इसके अलावा एनिमल्स को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के लिए। अब ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, हम जो हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम मीट भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं जो कि एनिमल से मिलता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, जो कि हमें किससे मिलता है, जो कि हमें मिलता है मुख्तलिफ़ प्लांट्स से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं जो इनसे हमें फ्रूट मिला है। ये फ्रूट हमने अपने सामने रखा है। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ओमनीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स को भी इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपनी खुराक के लिए, और एनिमल्स को भी। तो ये क्या हैं, ये हैं ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स जो हैं ये कंज्यूमर हैं, यानी कि ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं और कुछ ओमनीवोर्स होते हैं। और ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग अज्जा, जिन्हें कहते हैं जानदार हिस्सा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शामिल होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे हमारे सामने डायग्राम बैक्टीरिया की है। ये इस तरह से ये बैक्टीरिया दिखाए गए हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, अगर कोई फूड हो जो कि कंटेमिनेटेड हो, आलूदा हो, या फिर कोई गंदा पानी हो, तो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तभी जब हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें क्या हो जाती है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये तो है इनका नुकसानदेह काम, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज़र्स कहलाते हैं। डिकम्पोज़र्स का क्या मतलब है कि ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, यानी कि जब उनकी डेड बॉडीज़ मौजूद होती हैं, तो उनकी डेड बॉडीज़ में ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जब ये ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो उसको तोड़ते हैं और छोटे छोटे उसके हिस्से बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि इसने क्या किया है, डिकम्पोज कर दिया है उनकी बॉडी को, इसलिए हम इन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। बैक्टीरिया के अलावा अगर हम बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ डिकम्पोजर्स अगर हम और बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो फंजाई जो हैं अगर हम उनको देखें तो फंजाई भी डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीव्स हैं, रॉटन लीव्स, यानी कि गले सड़े पत्ते मौजूद हैं जो कि गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिरे हुए आपको नज़र आते हैं। अब ये लीव्स जो हैं इनकी ब्रेक डाउन, इनके तोड़ने में कौन सी चीज़ हेल्प कर रही है, ये आपको नज़र आ रहे हैं सर्कल से। ये क्या है, ये फंजाई है। और फंजाई क्या करती है, ये भी डिकम्पोज करती है। इसका मतलब है कि ये जो फंजाई है
ये भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है और ये भी लिविंग कंपोनेंट है। तो लिविंग कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा एनिमल्स, और इसके अलावा क्या चीज़ें शामिल हैं? प्लांट्स और ह्यूमंस। तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार शामिल होते हैं।